प्यारे विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान का विषय है पल्लवन। पल्लवन का अर्थ है विषय का विस्तार करना। इसे ही विशदीकरण, वृद्धिकरण, संवर्धन या भाव विस्तार आदि नामों से पुकारा जाता है। किसी लेखक के मूल लेख या वक्ता के कथन को विस्तार से लिखने या अभिव्यक्त करने की क्रिया को पल्लवन या भाव विस्तार कहते हैं। डॉक्टर राघव प्रकाश के अनुसार पल्लवन में किसी संक्षिप्त गूढ़ विचार या भाव या सूक्ति को विस्तार से स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है। लेखकों द्वारा रची गई या समाज में परंपरा से चली आती हुई कुछ सूक्तियां ऐसी होती हैं कि सामान्य व्यक्ति उनके मूल आशय को अच्छी तरह से नहीं समझ सकता। ऐसी स्थिति में हमें उस उक्ति को खोलकर उदाहरण देते हुए इस तरह से स्पष्ट करना चाहिए कि वह संक्षिप्त गूढ़ बात सभी को सहजता से समझ में आ जाए। वैसे तो प्रायः सभी लेखक अपने लेखन में कहीं न कहीं संक्षिप्त उक्तियों की रचना करते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बिहारी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, मुक्तिबोध इत्यादि के लेखन में विचारों एवं भावों की सूक्तियां अथाह रूप से होती हैं। पल्लवन के लिए कुछ आवश्यक नियम। पहला नियम है पल्लवन का, एक वाक्य या कुछ वाक्यों में व्यक्त मूल भाव को गंभीरता से समझने का प्रयास करना चाहिए और उसे एक बार में समझ में ना आने पर कई बार पढ़कर समझना चाहिए। पल्लवन का दूसरा आवश्यक नियम है, मूल या केंद्रीय भाव को समझ लेने पर उससे संबंधित समस्त महत्वपूर्ण या केंद्रीय तथ्यों तथा विचारों का विश्लेषण करके पल्लवन की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। पल्लवन का तीसरा आवश्यक नियम है, पल्लवन की रूपरेखा तैयार करने के पश्चात आवश्यकतानुसार शब्द चयन इस प्रकार करना चाहिए जिससे ऐसा प्रतीत हो कि मूल भाव पूरी तरह से प्रस्फुटित हो सके। चौथा नियम है, पल्लवन करते समय उसके आकार और शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। यद्यपि इसका कोई निश्चित नियम तो नहीं है, फिर भी एक ही पैराग्राफ में विषय का विस्तार करना चाहिए। शब्दों की संख्या लगभग 150 से 250 शब्दों के बीच में होनी चाहिए। पांचवा नियम है, पल्लवन का प्रारंभ आकर्षक और उसका अंत हृदय पर प्रभाव छोड़ने वाला होना चाहिए। छठवां नियम है, पल्लवित सामग्री का पुनरीक्षण करते हुए यह देखना आवश्यक है कि तैयार अनुच्छेद में से निष्कर्ष वही निकलना चाहिए जो पूछा गया है। यदि ऐसा ना हो तो रचना को पुनः तराशना चाहिए और उसे उसके अनुसार बनाना चाहिए। सातवां नियम है, लिखी गई सामग्री का पुनरीक्षण विषय की दृष्टि से ही नहीं बल्कि वर्तनी, वाक्य विन्यास, विराम चिन्ह की दृष्टि से भी करना चाहिए। अटपटे वाक्य रचना को प्रभावहीन बना देते हैं। आठवां नियम है, प्रत्येक रचना लेखक और पाठक के बीच सेतु के रूप में होती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रचना में पाठक के साथ संवाद करना आवश्यक होता है। रचना को पढ़कर पाठक को ऐसा लगे कि उसके मन की बात कही गई है। इसी को संवाद स्थापित होना कहा जाता है। इस प्रकार पल्लवन बीज से वृक्ष, बिंदु से वृत्त बना देने की सहज प्रक्रिया है। बिल्कुल छोटे से वाक्य में निहित विचारों को परत दर परत खोलते जाना और फैला देना ही पल्लवन होता है। अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण है, सूक्ति है, संगठन में शक्ति है। इस सूक्ति का हम पल्लवन करेंगे। तो संगठन में शक्ति है सूक्ति का पल्लवन इस प्रकार है, यदि हम संगठित नहीं हैं तो हम असफल हो जाएंगे। सहयोग का अभाव ही असफलता का कारण होता है। यदि 5 भाई एक होकर रहते हैं तो उन्हें कोई नहीं डरा सकता, किंतु यदि वे एक दूसरे से लड़ेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। उनके शत्रु उनकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। किसान के लड़कों की कथा, जो कि हमने बचपन में भी सुनी होगी, ये हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। एक किसान के 7 बेटे थे। वे सदैव एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इस कारण किसान को बहुत दुख होता था। उसने एक दिन उन्हें लकड़ियों का एक गट्ठर तोड़ने को दिया।
प्रत्येक ने अलग अलग कोशिश की किंतु असफल रहे। उसके बाद पिता ने उस गट्ठर को खोल दिया। उसने प्रत्येक बेटे को एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए दी। इस बार प्रत्येक बेटे ने अपनी अपनी लकड़ी आसानी से तोड़ डाली। तब वृद्ध किसान ने कहा, देखो बेटों, यदि तुम गट्ठर की भांति इकट्ठे रहोगे तो तुम्हें कोई व्यक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, किंतु यदि तुम आपस में लड़ोगे तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हें आसानी से परास्त कर देंगे। अतः तुम्हें संगठित होकर रहना चाहिए। इसके बाद वे सातों भाई आपस में कभी नहीं लड़े। वास्तव में संगठन में बहुत शक्ति। तो ये था उदाहरण, संगठन में शक्ति है सूक्ति का पल्लवन।